ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण 8वां सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसकी सब संपदा उदय हुई थी और सब आपदा नष्ट हुई थी, ऐसा एक उदार बुद्धि विजयनगर का राजा जनक हुआ है। वह बड़ा धैर्यवान था। अर्थी का अर्थ कल्प वृक्ष की नाई पूर्ण करे, मित्र रूपी कमलों को सूर्यवत प्रफुल्लित करे, बांधव रूपी पुष्पों को वसंत ऋतुवत और स्त्रियों को काम देववत था। ब्रह्म रूपी चंद्रमुखी कमल का वह शीतल चंद्रमा था। दुष्ट रूपी तम का नाश करता सूर्य था और स्वजन रूपी रत्नों का समुद्र पृथ्वी में मानो विष्णु सूर्य स्थित हुआ था। ऐसा राजा जनक एक समय लीला करके अपने बाग में, जिसमें मीठे फल लगे थे और नाना प्रकार के सुंदर बैलों पर कोकिला शब्द करती थी, इस भांति गया जैसे नंदन वन में इंद्र प्रवेश करे। उस सुंदर वन में पुष्पों से सुगंध फैल रही थी। राजा अपने संग के अनुचरों को दूर त्याग कर आप अकेला कुंजों में विचरने लगा। शाल्मली नामक एक वृक्ष था। उसके नीचे राजा ने शब्द सुना कि अदृष्ट सिद्ध जो विरक्त चित्त और नित्य पर्वतों में विचरने वाले हैं, आत्मगीता का उच्चारण करते हैं, जिससे आत्मबोध प्राप्त होता है। उस गीता को राजा ने सुना कि पहला सिद्ध बोला, यह दृष्टा जो पुरुष है और दृश्य जो जगत है, उस दृष्टा और दृश्य के मिलाप में जो बुद्धि में निश्चित आनंद होता है और इष्ट के संयोग और अनिष्ट के वियोग का जो आनंद चित्त में दृढ़ होता है, वह आनंद आत्म तत्व से उदय होता है। उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। दूसरा सिद्ध बोला कि दृष्टा दर्शन और दृश्य को वासना सहित त्याग करो। जो दर्शन से प्रथम प्रकाश रूप है और जिसके प्रकाश से यह तीनों प्रकाशते हैं, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। तीसरा सिद्ध बोला, जो निराभास और निर्मल है, जिसमें मन का अभाव है, अर्थात अद्वैत रूप है, उसकी हम उपासना करते हैं। चौथा सिद्ध बोला कि जो दृष्टा दृश्य दोनों के मध्य में है और अस्ति नास्ति दोनों पक्षों से रहित प्रकाश रूप सत्ता है और सूर्य आदि को भी प्रकाशता है, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। पंचम सिद्ध बोला कि जो ईश्वर सकार और हकार है, अर्थात सकार जिसके आदि में है और हकार जिसके अंत में, सो अंत से रहित आनंद अनंत शिव परमात्मा सर्व जीवों के हृदय में स्थित है और जो निरंतर जो अहम रूप होकर उच्चार होता है, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। छठा सिद्ध बोला कि हृदय में जो स्थित जो ईश्वर है, उसको त्याग कर जो और देव के पाने का यत्न करते हैं, वे पुरुष कौस्तुभ मणि को त्याग कर
और रत्नों की वांछा करते हैं। सातवां सिद्ध बोला कि जो सब आशा त्यागता है उसको फल प्राप्त होता है, और आशा रूपी विष की बेल वह मूल संयुक्त नष्ट हो जाती है, अर्थात जन्म मरण आदि के दुख नष्ट हो जाते हैं और फिर नहीं उपजते। जो पदार्थों को अत्यंत विरस रूप जानता है और फिर उनमें आशा बांधता है, वह दुर्बुद्धि गर्दभ है, मनुष्य नहीं। जहाँ जहाँ विषयों की ओर दृष्टि उठती है उनको विवेक से नष्ट करो। जैसे इंद्र ने वज्र से पर्वतों को नष्ट किया था। जब इस प्रकार शुद्ध आचरण करोगे तब समभाव को प्राप्त होंगे और उससे मन उपशम आत्मपद को प्राप्त होकर अक्षय अविनाशी पद पाओगे। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, महीपति इस प्रकार सिद्धों की गीता सुनकर जैसे संग्राम में कायर विषाद को प्राप्त होता है, तैसे ही विषाद को प्राप्त हुआ और सेना संयुक्त अपने गृह में आया। नौकर और सब लोग किनारे खड़े रहे और राजा उनको छोड़कर चौखंडे पर गया और झरोखे में संसार की चंचल गति को इधर उधर देखकर विलाप करने लगा कि बड़ा कष्ट है कि मैं भी संसार में लोगों की चंचल दशा से आस्था बांध रहा हूँ। ये तो सब जीव जड़ रूप है, चैतन्य कोई नहीं। जैसे और जीव पाषाण रूप है, तैसे ही मैं भी इनमें जड़ रूप हो रहा हूँ। काल अंत से रहित अनंत है और उसके कुछ अंश में मेरा जीना है। इस जीने में मैं आस्था कर रहा हूँ। मुझको धिक्कार है कि मैं अधम चेतन हूँ। ये मेरे मंत्री और राज्य और खजाना सब क्षणभंगुर है। यह जो सुख हैं वे दुख रूप हैं। इनसे रहित मैं किस प्रकार स्थित हूँ। जैसे महापुरुष बुद्धिमान स्थित होते हैं, जीवन आदि अंत में तुच्छ रूप है और मध्य में पैलव रूप है, उनमें मैंने क्या मिथ्या आस्था बांधी है। जैसे बालक चित्र के चंद्रमा को देख चंद्रमा मानकर आस्था बांधे, यह प्रपंच रचना इंद्रजाल की वाजिबत है, बड़ा कष्ट है। इसमें मैं क्यों मोहित हुआ हूँ। जो वस्तु उचित रमणीय उदार और अकृत्रिम है, वह इस संसार में रंचक भी नहीं। मेरी बुद्धि क्यों नष्ट हुई है। यदि पदार्थ दूर हो और उसके पाने का मेरे मन में यत्न हो तो वह प्राप्त हो ही जाएगा। यह निश्चय करो अथवा अर्थाकार जो संसार के पदार्थ है उनकी आस्था में त्यागता हूँ। ये लोग सब आगमा अपाई है, अर्थात उदय होते और मिट जाते हैं और जल के तरंगों के सदृश सब पदार्थ क्षणभंगुर है। जितने सुख दृष्टि आते हैं वे दुख से मिश्रित है, उनमें मैंने क्या आस्था बांधी है। सुख कदाचित दिन पक्ष मास वर्ष आदिक में आते हैं और दुख बारंबार आते हैं। मैं किस सुख से जीने की आस्था बांधूं। जो बड़े बड़े हुए हैं वे सब नष्ट हो गए हैं और स्थिर कोई ना रहेगा।
मैं बारंबार विचार कर देखता हूँ, इससे मैंने जाना है कि इस जगत में सत्य पदार्थ कोई नहीं, सब नाश रूप है। ऐसा कौन पदार्थ है कि जिसमें आस्था बांधे? जो अब बड़े ऐश्वर्यवान विरासते हैं, सो कुछ दिन पीछे नीचे गिर पड़ेंगे। हे चित्त, बड़ा खेद है, तूने किस बड़ाई में आस्था बांधी है और मैं किस में बंधा हुआ कलंकित हुआ हूँ। ऊंचे पद में स्थित होके भी मैं अधः को गिरा हूँ। बड़ा कष्ट है कि मैं आत्मा और नाश को प्राप्त होता हूँ। किस कारण अकस्मात मुझको मोह आया है और मेरी बुद्धि को इसने उपहत किया है। जैसे सूर्य के आगे मेघ आता है और सूर्य नहीं भासता, तैसे ही मुझे आत्मा नहीं भासता। भोगों से मेरा क्या है और बांधवों से मेरा क्या है? इनमें मैं क्यों मोहित हुआ हूँ? देह अभिमान से जीव आप ही बंध्यमान होता है। देह में अहंकार ही जरा मरण आदि विचारों का कारण होता है। इससे इनमें मेरा क्या प्रयोजन है? इन अर्थों में क्या बड़ाई है और राज्य में क्यों धैर्य करके बैठा हूँ? ये सब पदार्थ शोभ के कारण है और ये ज्यों के त्यों रहते हैं। इनमें ना मुझको ममता है ना संग है। ये सर्व असत्य रूप है। संसार के सुख विष रूप है और इनमें आस्था करनी मिथ्या है। जो बड़े बड़े ऐश्वर्यवान और बड़े पराक्रमी गुणवान हुए हैं, वे सब परिवार संयुक्त मर गए हैं। तो वर्तमान में क्या धैर्य करना है? कहाँ वह धन और राज और कहाँ उस ब्रह्मा का जगत? कई पुरुषों की पंक्ति बीत गई, हमको उनसे क्या विश्वास है? हरि ओम। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।